प्रोड्यूसर का पैसा काहे को फूक रहा ये है? मेरा स्टाइल है वेलकम करने का। पहले चलकर होटल दिखाता। हाँ चल ना। ये मेरा ही होटल है। होटल बहुत ही रापचिक बनाया है वीडू। इसे मैंने एक राजमहल जैसा बनाया है। बस इसमें तेरे जैसे राजा की कमी थी। मैनेजर, स्वीट रूम का पूरा फ्लोर रिजर्व कर दो। वहाँ पे मेरा भाई और उनके दोस्त रहेंगे। सर क्या ये? कॉफी सर। है? कॉफी? भाई का इंसल्ट कर रहा है तू? जा स्कॉच लेके आ। सॉरी सर। ठीक है ये वेंकी काहे को झापड़ मारा? अरे नहीं भाई, एंट्री मारते ही 2 पैग और एक सुट्टा मारना चाहिए। यही तो माफिया स्टाइल है। ये गधे लोग कुछ नहीं समझते। इन सालों को ठोक देना चाहिए। सुन, दादागिरी की दुकान पर मैंने ताला लगा दिया है। भाई ये बात खोपड़ी में घुस नहीं रही है। आज से हम अव्वल नंबर के गुंडे नहीं, शरीफ खानदान के चिराग हैं, मिस्टर जयदेव। क्या बात है, तुमने तो स्टाइल भी बदल लिया। अरे बैंगलोर में तो पुलिस से बचने के लिए भाई हर 5 दिन में स्टाइल बदलते थे। स्टाइल बदला और टपोरी लैंग्वेज खत्म। भाई गेटअप चेंज किया, स्टाइल चेंज किया, नाम भी चेंज कर लिया। बस थोड़ा क्लैरिटी रखो। अच्छा मैं जग्गू दादा कहूँ या जयदेव कहूँ? तुम्हारे लिए ये जग्गू दादा रहेंगे, लेकिन बाकी सबके लिए जयदेव। हो, अब बात खोपड़ी में घुसी। इतने सारे चेंजेस किस लिए? कोई डील करने आए हो क्या? सही समझे मित्र। कैसी डील? हाँ सुशील संस्कारी लड़की से गठबंधन। ओहो ये बात है। तो ये दद्दू की आखिरी ख्वाहिश थी। मरते मरते अच्छी तरह फंसा गए तुम्हें। लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। वेंकी है ना? ठीक है? वेंकी, जग्गू तुझसे शादी करने नहीं आया। जग्गू भाई तुम हाँ तो बोलो, लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। अबे वेंकी, अपन सुलभ शौचालय नहीं चालू कर रहा है। अच्छे खानदान की संस्कारी हरी भरी पौष्टिक लड़की चाहिए बस। ऐसी लड़की मिलेगी भाई। एक ऐसी लड़की दिखाऊंगा जिसको मिलते ही डील तय हो जाएगी। कैसी लड़की? बताता हूँ। जग्गू की पर्सनालिटी को सूट करेगी। बहुत सुंदर है। घर बार एकदम खानदानी लोग हैं। तो वेंकी शादी की बात कर रहे हो, उसके घर चले? उसकी जरूरत नहीं है, यही बुलाता हूँ। वाह मजा आ गया। कल मंदिर जाके फेरे भी निपटा लेंगे। फेरे? वो किसके लिए? शादी के लिए और किसके लिए? अरे वो लड़की शादी करेगी नहीं, करवाएगी। क्या घुमा फिरा के बोल रहा है? दिन में भी चढ़ा रखी है क्या? अरे वो मैरिज ब्यूरो चलाती है। बड़े बड़े खानदानी लोग उसी से रिश्ता तय करवाते हैं। अगर उसने जग्गू भाई की शादी करवाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया ना तो शादी हो गई समझो। बन गया काम। जग्गू शेरवानी का नाप दे दे। हाय वेंकी। हाय गौरी, आओ बैठो। मंडली आभारी है। तो सांगमाला, तूने कौन से इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? सब बताऊंगा, पहले मेरे दोस्तों से तो मिल लो। यह है जयदेव। नमस्कार. नमस्ते. तो तुम्ही मेल मिलाप करातोस? हो सर, हेच माझा प्रोफेशन आहे. वेंकी के दोस्त मेरे फ्रेंड्स. आप बिंदास काम बोलो. हमें भी खुशी है कि वेंकी की दोस्त हमारी मदद कर रही है। हम चाहते हैं कि जयदेव की शादी एक सुशील संस्कारी लड़की से हो जाए। फिर कन्यादान करके मैं गंगा नहा लूंगा। आप जरूर गंगा नहाओगे सर. मी आहे, टेंशन घेऊ नका. गौरी, अच्छा। जयदेव दुबई से यहाँ सिर्फ शादी करने के लिए आया है। इस जन्म विच हो ही नहीं सकती. वो चुचुंदर जैसी नाक ते उल्लू जैसी अखा है, शक्ल है लंगूर दी और खाब है अप्सराओं के. खुद ब्रह्मदेव भी आ जाए ना तो भी शादी नहीं हो लगता है भांडा फूट गया। क्या बोल रही है? सकती. सॉरी, पंजाबी क्लाइंट. जयदेव, तुमचा प्रोफाइल दाखवा. पुलिस प्रोफाइल तो गौरी, जयदेव का प्रोफाइल तुम ही क्यों नहीं बना लेती? ओके सर, तुम काम क्या करते हो? बोले तो बिलिंग, डीलिंग, सेटलमेंट्स. म्हणजे काय? बिजनेस बिजनेस डीलिंग, सेटलमेंट वगैरह। इनकी स्पेशलिटी मनी डीलिंग है। बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है इनका, और इनके इस बिजनेस में सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग अगर हम सच कहें ना तो ये दादाजी की देन है. उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं लॉस एंजलिस से लोखंड वाला आया. क्या थी उनकी वो इच्छा? वो चाहते थे कि मैं एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी, धार्मिक, सुंदर, सुशील, गोरी, चिकनी, बड़े दिल वाली, सर्वगुण संपन्न, अच्छे संस्कार वाली लड़की से विवाह करके अपना घर बसाऊं. बस इतनी ही ना? वैसे लिस्ट काफी छोटी है. आजुन एक क्वालिटी. कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं. वो रूपवती, सुसंस्कृत हो, वो साक्षात लक्ष्मी काली चंडी का अवतार हो, मेरे घर को जो स्वर्ग बना दे, अन्नपूर्णा हो जिसे खाना बनाना आता हो. इंडिया इज अ लैंड ऑफ ट्रेडिशंस. ऑप्शंस दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे. ढूंढोगे एक तो मिलेंगी 4. तो सबसे पहले मी तुमचा प्रोफाइल बनावते. ए जग्गू, हमें तो बताया गया था कि मुंबई में चारों तरफ जहाँ नजर घुमाओ छोटे कपड़ों में हरियाली नजर आती है. यहाँ तो सिर्फ साड़ी पहने किन्नर नजर आ रहे हैं. भाई की शादी होने तक इनके लिए लड़के ढूंढना ही हमारा टारगेट है. इसी के लिए तो हमने गौरी को काम पर लगाया ना. पता नहीं ढूंढ भी रही है या नहीं. गौरी जी बोलिए. हाय जयदेव, तुम्हारा प्रोफाइल देख के 28 स्टेट से 26 लड़कियों ने प्रपोजल्स भेजे. 26 लड़कियों का रिश्ता? 20 लड़कियों ने हाँ बोला. फिर तो हम सभी दोस्त डबल डबल शादी कर सकते हैं. लेकिन मैंने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से केवल 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया है जो अति सुंदर हैं. तो कल भेटाला जाऊया? जी हाँ, मी ये तो
कॉफी पीजिए सर, मेरी बेटी ने बनाया है। बहुत टैलेंटेड है, गाना बोलो, डांस बोलो, एक्टिंग बोलो, तीन तोड़ स्टेट फोड़। अवार्ड जीते हैं उसने। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। विशाखा। हाँ मम्मा। यहाँ आओ बेटी, यहाँ आकर जरा सास बहू के ऑडिशन के ट्रेलर तो दिखा दो। लड़की दिखाने के लिए बुलाना तो बहाना था। मुझे दहेज के लालची को जहर पिलाना था। कहाँ चला गया? घर में कोई कुत्ता भी है क्या? यही तो था थोड़ी देर पहले। कुत्ता दिखता कैसे? ढूंढ कर लाएंगे। यहाँ था। नहीं वहाँ था। अब जरा नाग पंचमी स्पेशल तो दिखाना। This is Cobra dance. सुपर। करिए मेरी माँ। अरे बाप रे! भाभी तो शादी से पहले डस रही है। इसके साथ शादी हुई तो मेरी बीन चल जाएगी। गौरी मैडम, पहले ही बता देती लड़की नहीं नागिन देखने जा रहे हैं। साथ में दूध का पतीला लेकर जाते। उसे गले में बांधने वाला ये महादेव नहीं जयदेव है। सॉरी जयदेव, उसका प्रोफाइल देख के लगा था कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही मैच होगी, लेकिन इतनी अतरंगी होगी ये नहीं सोचा था। वैसे भी फोटो देखकर नेचर का पता तो नहीं चलता ना। वो लड़की इससे भयानक तो नहीं होगी ना? नको नको नको, तुम्हारे लिए मैंने एक और सुंदर और सुशील लड़की देखी है। आता काय बोलतोस? तुम्ही महान आहे। गौरी जी, अच्छी फैमिली बोल के पुलिस एकेडमी वाले घर में क्यों लाई हो? ओ थांबा सर, अभी पता चल जाएगा। ये आपस में खुसर फुसर क्या कर रहे हो? नहीं वैसी कोई बात नहीं, वो आपकी लड़की दिखाई नहीं दे रही है। ओ मेरी बेटी आती ही होगी। वो बुलेट राजा नाम के गैंगस्टर का एनकाउंटर करने गई है। ये उसका 56वां एनकाउंटर है। एक बार उसे ठिकाने लगा दे फिर आपका नंबर। 57वां एनकाउंटर तेरा होगा। सर असं काय केलं तुम्ही? मेरी रेपुटेशन तो गई पानी में, और वो कमिश्नर अब उनकी लड़की से शादी कौन करेगा? अरे आप क्यों उनकी फिक्र कर रही हैं मैडम? पहले आप उन दामाद लिस्ट में आएगा, फिर वांटेड लिस्ट में आ जाएगा। अपनी तो वाट लग जाएगी ना। काय बोलतोस? इसका मतलब है इसके जैसा होनहार और कुंवारा हर लड़की की वांटेड लिस्ट में होगा ना। इसीलिए मैंने अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी लड़की दिखाई थी। पुलिस वाली हुई तो क्या हुआ, संस्कारी तो थी ना। अरे मैडम, अगर घर में भी पुलिस स्टेशन की फील आएगी तो द्वार वाली और बार वाली में फर्क क्या है? थर्ड डिग्री से बोले तो अपन की बहुत फटती है। मंजे काय? शब्दों को मत पकड़ो, भावनाओं को समझो। बड़े बुजुर्ग कह गए ना, पुलिस वालों से दोस्ती अच्छी नहीं है, कभी कभी दुश्मनी चलती। मैडम, आप मेरे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढिए जो मेरी नैया पार करा दे। मतलब हमें रिवॉल्वर रानी टाइप लड़की नहीं चाहिए, हंटर वाली टाइप फिर भी चल जाएगी। रिवॉल्वर रानी, हंटर वाली है, काय बोलतो समझ में नहीं आतोस। अरे हम भी कहाँ समझ पाए। आता तुम्ही इकडे बसा, इनसे मिलो। ये है जयदेव, अमेरिका में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। क्या हम दोनों अकेले में थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बैठिए ना। आप दारू शारू तो पीते होंगे ना? पीता तो हूँ, एवरी सेकंड संडे। मैं तो एक दिन भी बिन पिए नहीं रह सकती। मैं आपके लिए एक ड्रिंक बना दूं? हम दोनों पी के थोड़ा ओपन अप हो जाएंगे ताकि एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए। क्या कहते हो? बढ़िया। आप अपनी बियर में क्या मिला के पीते हैं? सोडा या पानी? अरे ओ देसी गर्ल, बियर के साथ सोडा मिक्स नहीं होता। फिर भी ट्राई अच्छी थी। तू सिर्फ दूध कोल्ड ड्रिंक पी सकती है। अब बता असली झोलझाल क्या है? ये रिश्ता तेरी मर्जी से हो रहा है कि नहीं? एक्चुअली आप मुझे रिजेक्ट कर दो इसलिए मैं ये सारी हरकतें कर रही थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने पापा मम्मी से बोला भी था, लेकिन उन्होंने फोर्स किया, इसलिए मैंने आपसे मिलने के लिए हाँ बोला। अभी तो मुझे मेरा करियर बनाना है, आगे जाके बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत सारे सपने हैं मेरे। सो मुझे रिजेक्ट कर दो प्लीज प्लीज। चल मेरे साथ। बात हो गई? बेटी पसंद आई? हमारे भारतीय परंपरा में जब भी घर में बेटियां पैदा होती हैं
वो लक्ष्मी का अवतार कहलाती हैं। वो माँ बाप की इज्जत होती है और घर का श्रृंगार भी। अगर उनसे खुशियों की उम्मीद है तो उन्हें खुश रखना भी माँ बाप का फर्ज होता है। आपकी बेटी आगे पढ़ना चाहती है, उसकी उड़ान के पंख आप बनिए। बेटों को जैसे सारे हक देते हैं वैसे ही बेटियों के सपने पूरे कीजिए। नमस्ते, चलता हूं। मैंने तुम्हें जितनी भी लड़कियां दिखाई उनमें से तुम्हें एक भी पसंद नहीं आई। बताओ आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो उन दिनों में भी मेरा साथ दे, मतलब सुख दुख में भी। होमी समझ ली, बिजनेसमैन हो, बिजी तो बहुत रहते होगे, पर ये भी उतना ही जरूरी सही है। सोचा, कपा कब बिजी रहता हूँ। जयदेव, आलो। माला एक सांगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़की को देखकर तुम्हें उससे शादी करने का मन हुआ? जयदेव, सॉरी, एक्चुअली गौरी, पोरी के मैटर में मेरी बुक कोरी है। मेरे जंग लगे हुए लॉकर को खोलने के लिए मुझे एक चाबी की जरूरत है। मेरा मतलब है चाबी की जरूरत है। तुम्हारी एक बात की दाद देती हूँ, आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि वो अपने माता पिता की बात भी नहीं सुनते हैं, और एक तुम हो कि अपने स्वर्गीय दादाजी की इच्छा पूरी करने चले हो। तुम ही छाना है। दद्दू की पसंद की अगर संस्कारी लड़की नहीं मिली तो उनकी भटकती आत्मा और भटकती रहेगी। तुम्हें टेंशन घेऊ नका। एक बार जो मैंने किसी क्लाइंट को पकड़ लिया तो उसकी शादी करा के ही मानती हूँ। आप बस घर जाइए और कलर्स देखिए। ओके सर, मी निकते, बाय। हाय, मुंबई में हर किसी का काम बन जाता है। साली अपनी किस्मत पे ही ब्रेक लगा हुआ है। वो देखो, उस कोयले को भी बिजली मिल गई। मैं गोरा तो दिख रहा हूँ ना? वो देख, उस डंडे को भी गिल्ली मिल गई। नीचे का तापमान कैसा है? और वहाँ देख, उस फुटबॉल को भी प्लेग्राउंड मिल गया। जिम यही पास में है। क्या हरा भरा प्लेग्राउंड है। चुप, सुंदरता की तारीफ कर रही है यार। बैंक में मेरे नाम से 500 करोड़ रुपया होकर क्या फायदा? एक सिंगल लड़की भी अपन को मुंह नहीं लगाती यार। बैड लक। बैड लक भी खराब है। ऊपर वाले, आज तुझ पे से विश्वास ही उठ गया। चल यार, मंदिर जाके पूजा करते हैं। अरे वहाँ तो सिर्फ आंटियां मिलेंगी। अपुन ने सुना, भगवान ने सुना, 500 करोड़ का मेगा डील हाथ में लगा है। लगा दिया बॉस। जला दिया बॉस। थांबा, भाई बुला रहे ले। भाई बुला रहे? अबे कौन भाई? ये चिल्लर पार्टी। चिल्लर पार्टी बोला तू? वसूली भाई को सलामी ठोको, समझे क्या? सुन, बहुत चर्बी है इस इंडियन सूमो में। इसे देसी कुश्ती का मजा चखा था। भाई अपना इंट्रो देना प्लीज। मुंबई में वसूली करने का परमिट एक ही भाई के पास है, वसूली भाई के पास, समझा? गलती से भी वसूली भाई किसी के पास से गुजर जाए तो आदमी डर से थर थर कांपने लगता है। चिकनगुनिया है क्या? तो इम्प्रेशन मार रेला कि इज्जत का फलूदा करेला है। अब उनका मजाक उड़ाने वाला आता 2 पैरों पे है, जाता 4 कंधों पे है। बात को दही की माफिक भेजे में जमा ले। ए मजनू, क्या झोल है? सामने खड़ा है। ले 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 ले। चिकने शादी मनाएगा क्या? खाली सलमान जैसा बॉडी नहीं, रजनी अन्ना जैसा पावर भी मांगता है। इसको शादी बनाने का अपन छोकरी नहीं मिल रही है। भाई हट्टा कट्टा वन पीस दिखता है, आपकी बहन की शादी करा दो ना इससे। अबे येड़े, इतना अच्छा गुड लक भी नहीं है इसका। इसके इतने बुरे दिन भी नहीं आए। ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वसूली। वसूली? अच्छा, ये गणेशोत्सव का चंदा मांगना है। ये 500 दे के रफा दफा कर। साउथ के पंचेस मारता है क्या तेरे को? 500 करोड़ के बदले 500 चिपकाएगा? बात तो सही है। पहले तू ये बता, तेरे को न्यूज़ किसने दी? ये तो इधर शादी मनाने को आया है, 500 खोखे का मालिक है, सब मालूम है अपन को। तो तेरे को इससे क्या? समझा नहीं? अपने हक का हिस्सा चाहिए, बोले तो हफ्ता चाहिए। जग्गू, ये तो कॉमेडी हो गई। पहली बार कोई और हमसे हफ्ता वसूली कर रहा है। मस्त है, मस्त है। एक बार और मांगना प्लीज। रिपीट टेलीकास्ट। एक कैरेक्टर आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट से ज्यादा पंचेस नहीं मारने का। तो बैठ। पैसा नहीं देगा तेरे को, मेरा क्या उखाड़ लेगा? दुबई का डी डॉन, चाइना का चूहिया डॉन और बेंगलोर का जग्गू दादा, सबको अपने पिछवाड़े के पर्स में डाल के रखता हूँ। उड़ी बाबा, जग्गू दादा तेरे पिछवाड़े में शिफ्ट हुआ है क्या? अपन जब इधर गरजता है तो वो उधर थर थर आता है, सूखे बत्ते के माफे। अगर कभी तेरे सामने आएगा तो यही डायलॉग बोलेगा? आप उनके नाम से उसकी पतलून गीली हो जाती है। इधर पीली कराने आएगा क्या? अब ये छोटे मोटे टपोरियों की बात छोड़,
ये बता आप उनका हिस्सा देगा या फिर तेरे को हिस्सों में बांट दूं? जब जग्गू दादा तुमसे खुद डरता है तो इस जयदेव की क्या औकात। थोड़ी देर में आता हूँ भाई। ओए, ये काय को दे रहा है रे? इसमें भर के ला। मैं तो गोनी भर के लाऊंगा, उसे उठा लेना। एक कैरेक्टर आर्टिस्ट, एक कॉफी नींबू मार के ला। थोड़ा नमक चलेगा? हाँ। अभी लाता हूँ बॉस। जग्गू, उसकी शक्ल सूखे हुए अंडे जैसी है और मुझे साला कैरेक्टर आर्टिस्ट बोलता है। उसका पिछवाड़ा ऐसे सुजाना कि रोज लोटे में तुम्हारी शक्ल नजर आए। और साले ने हमसे कॉफी मंगाई, वो भी नींबू मार के। अरे बाजार हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। जग्गू, उसको अपना असली रंग दिखा देते हैं। हाँ। भाई लोग, उस काले भैंसे को आगे से 3 ठोकेंगे और पीछे से 3 ठोकेंगे, उसे पता चलेगा अपन कौन है। पता चलेगा, जरूर चलेगा। क्या बेरू, तत्काल में मुंबई पहुंचा। तेरी ट्रेन शराफत की पटरी से उतरते ही मैं उसे वापस पटरी पर लाने के लिए प्रकट होऊंगा। वो 2 टके का चमन चिंदी जग्गू भाई से हफ्ता लेगा। भूल गया? तू भी तो यही करता था। वो अलग था, ये अलग है। अरे अलग कैसे हुआ? ये भी वही है। तो तू ही बता अपन क्या करें? ऐसी सिचुएशन को एक ऑर्डिनरी आदमी जैसे हैंडल करेगा, तुम भी वैसे ही करोगे। तेरा कहने का मतलब है कि अपन पुलिस स्टेशन जाए और उस चिरकुट का कंप्लेंट लिखवाए? अरे पुलिस स्टेशन जाकर किसी का भला हुआ है, एक काम करो, उसे यहाँ बुलाकर थोड़े पैसे देकर दफा करो यहाँ से।